नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य स्वाति शर्मा। मैं आज आपके साथ एक बहुत छोटी सी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ पीरियड्स के ऊपर, जो हर महीने महिलाओं को रजस्वला होने की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो देखिए, हम कहते हैं कि अब आपको पीरियड्स हो गए हैं, अब आप मंदिर में मत जाइए, अब आप पूजा मत कीजिए, अब आप मसालों को हाथ मत लगाइए, अब आप अचार को हाथ मत लगाइए, अब आप किचन में मत जाइए। ठीक है, ये सच है कि हमारे शरीर से पीरियड्स के दौरान कुछ एक ऐसी एनर्जी बाहर निकलती है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगा दें तो वो अचार इत्यादि खराब हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्त्रियों का एक अलग पार्ट है। ठीक है, उनकी एक वाम शक्ति को, एक गुप्त शक्ति को प्रदर्शित करता है। वहीं पर जहाँ पर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि आप किचन में मत जाइए या फिर आप काम मत कीजिए, तो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा काम हुआ करते थे, बहुत कुछ हुआ करता था और औरतों को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, जिसके रिलीफ के लिए उनको एक कमरे में आराम करने के लिए कहा जाता था कि भाई कुछ टाइम के लिए आप घर के कामों से थोड़ा ब्रेक ले लो और आराम करो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो भी हम तांत्रिक साधना करते हैं या सिद्धियां करते हैं या मंत्र साधना इत्यादि करते हैं, उसके लिए ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ही बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त होती है। उसको करने का एक अलग प्रोसेस है, तरीका है, कैसे किया जाता है वो एक अलग टॉपिक है। मगर ये जो टाइम है, अगर आप इसके अंदर बैठ के ओम का उच्चारण ना लगाकर डायरेक्टली मंत्र करें, जैसे नमः शिवाय, ओम हटा दीजिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से मंत्र करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। या फिर अगर आप जैसे कि मंदिर में ना जाइए और आप बैठकर किसी भी अलग जगह पर, एक अलग कमरे में या एक अलग आसन पे जाकर आप बैठकर पूजा कीजिए। आप पूजा निश्चित कर सकते हैं, पर मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पर वाम शक्ति की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो आप एक अलग जगह पर बैठिए और ओम का उच्चारण के बिना मंत्र को जाप कीजिए। आप पूजा कर सकते हैं। क्यों औरतों को इतना पावरफुल कहा गया है? आपको ये कथा मालूम होगी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब उसका चीरहरण हो रहा था भरी सभा के अंदर, तब वो रजस्वला थी और उसने श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण उसके पुकारने से ही वहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान उस टाइम पर भी सुनते हैं। अगर नहीं सुन रहे होते तो ऐसा होता ही नहीं, है ना, सब खत्म हो जाता, पर ऐसा हुआ। तो इसलिए पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप पूजा कीजिए और अपने रजस्वला टाइम पर कोई ना कोई मंत्र अवश्य जाप कीजिए, और अगर गुरु हैं तो उनकी सहायता से करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ये टाइम रिलैक्स का है, करने का है। और पहले के टाइम में भी लोगों को कहा जाता था कि आप आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम से रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।